के मैनेजर तथा एफएम हॉस्पेट कांदारी किंग्स के मैनेजर संतोष गणपत बंड, आपका भी स्वागत। तैमूर 11 फोर्थ स्ट्राइकर्स की बॉलिंग है, पीले रंग का टी शर्ट और काले रंग का पैंट है। योगेश पेड़कर अपने टेनिस क्रिकेट के जीवन में जिन्होंने 3 मोटर बाइक जीते हैं और वो इस टीम को लीड करते हुए उमर खान, बहुत जबरदस्त बैटिंग उमर खान की आप पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। और साथ में और बंटी बद्री के या ठिकाणी थोडं सरांना मी थांबवतोय। मी निश्चितपणे आमचे सर्व स्पॉन्सर्स जे सौरभ मेहता, स्कायलाइन इन्फ्रा, फोर्स डेव्हलपर शिवा शेट्टी सर, कॉर्पोरेट गोराई, वॉर्ड नंबर 9 पवन भावसार, त्याचप्रमाणे तंकर कपाडिया, त्यानंतर निश्चितपणे मैत्री सिया डेव्हलपर यांचे देखील आभार व्यक्त करतोय। मल्टीस्पेस डेव्हलपर गणेशजी पटेल, त्यानंतर महेश भाई यांचे देखील हार्दिक आभार व्यक्त करते। रॉनी भाई, प्रीतुल भाई, गुड फ्लो सिक्युरिटी प्राइवेट लिमिटेड। ओवर टू यू सर। तो बिना स्पॉन्सर्स के आप प्रतियोगिता की कल्पना नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। बोरीवली के इतिहास में बहुत सालों बाद डे नाइट टूर्नामेंट देखने का नसीब हुआ है और ये बोरीवली की जीत है। शुरुआत विकी बोयर की पटकी हुई गेंद, यहां पर पहली बॉल पर अपील की गई थी लेकिन वाइड बॉल दी गई है अंपायर अक्षय निर्मल द्वारा। उन्होंने डिसीजन को रिवर्स किया है। थैंक यू विकी बोयर। आप अगर नवी मुंबई चले जाए तो सीवुड्स धारावी एक रेलवे स्टेशन आता है जहां से आप विकी के गांव में जा सकते हैं। और लेट आलोक महेश्वरी ट्रॉफी भोपाल से वो लाइमलाइट में आए। अभी अभी उनका इंटरव्यू हुआ जसबीर मेरा पॉडकास्ट पर। यहां पर चाबुक शॉट और ये 4 रन। जेंटल बैट शॉट सर्कल के ऊपर से मारा गया। मुंबई वासी जिसको सर्कल फोड़ना कहते हैं, सर्कल फोड़ दिया बंटी बद्री के ने। तो एफएम कांदारी किंग्स अच्छी शुरुआत बंटी बद्री के द्वारा। मुझे आज भी याद है हिंदू हृदय सम्राट चषक गोरेगांव में बंटी बद्री के, नरेश ठोमरे, जो प्रदर्शन आज से लगभग 5-6 साल पहले किशोर हांडे का वो टूर्नामेंट था और संतोष गणपत बंड उस टूर्नामेंट में उन्होंने ये सब परफॉर्मेंस देख के एक टीम तैयार की। उमर खान के नेतृत्व में एफएम कांदारी किंग्स बहुत अच्छा खेल रही है पिछले कुछ दिनों से। लिफ्टर बॉल बल्ले से बात करती हुई, फूक मारती हुई गई योगेश पेंडकर के दस्तानों में। टेनिस क्रिकेट ने देखे हुए कुछ बेहतरीन कप्तानों में एक योगेश पेंडकर। खराब परिस्थिति में दिमाग को ठंडा रखना, अच्छी परिस्थिति में घमंड नहीं करना, ये योगेश पेंडकर के खेल की खास बात है। रायगढ़ का फाइटर जेट, ओवर पिच बॉल एंड ये स्टैंड एंड डिलीवर, ह्यूज शॉट और 6 रन। ढंटनैन एक स्लिप है, एक गली, एक कवर, एक एक्स्ट्रा कवर और एक मिड ऑफ, ऑफ साइड की फील्ड। ऑन साइड पर 5 लेग शॉट्स, शॉर्ट स्क्वायर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। ऑन साइड पर धकेलते हुए स्ट्राइकर एंड के अंपायर के बाईं ओर से बॉल गई, वहां पर 1 रन, स्कोर आगे बढ़ेगा 11। और उमर खान, उमर 11 ने जो आज ट्राइडेंट के नाम से सुप्रीमो ट्रॉफी जीती
2017 में पहली बार उस टीम के वो कप्तान भी थे, और फिर 2022 उमर खान एक पॉपुलर खिलाड़ी है, फैन फॉलोइंग उनकी भी अच्छी है। दो स्ट्रॉन्ग टीमों के बीच में नॉकआउट का पहला मुकाबला है। ओह व्हाट अ बॉल, स्लॉटर। विकी बोयर इसी के लिए जाने जाता है, कंधे का अच्छा इस्तेमाल उन्होंने किया। और ग्रामीण क्रिकेट हो, शहरी क्रिकेट हो, ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट हो, विकी बोयर का अंदाज वही रहता है। विकी बोयर, धीरज बोयर, ये दोनों बोयर जो है ये नाम कमा चुके हैं टेनिस क्रिकेट में। एक ओवर की समाप्ति, 11 रन बने, एक चौका एक छक्का। पहले 2 ओवर का खेल पावर प्ले का खेल है। विजेता टीम को 3 लाख, उपविजेता टीम को 2 लाख। ये प्रतियोगिता आप लोग लेकर आ रहे हैं गणेश सानप, अजिंक्य सानप। 10वां साल है। अंपायर्स हैं मनोज घोड़ेकर, अभी परब और अक्षय निर्मल। कमेंट्री की जीनत बढ़ाते हुए प्रशांत आदवड़े और राजेश कुड़े। यूट्यूब लाइव tenniscricket.in पर। विशेष आभार मदन देशमुख और सनी 11 गोराई। ग्राउंड्समैन और ग्राउंड की व्यवस्था अनिल गाड़ी। सभी स्पॉन्सर्स का भी शुक्रिया। पहला ओवर पूरा हुआ, दूसरा ओवर लेकर आ रहे फिरोज। जबरदस्त खिलाड़ी। मुंबई ने दिए हुए कुछ बॉलर्स है, उसमें लेफ्टी बॉलर्स की फहरिस्त बहुत बड़ी है। और गोरेगांव जोगेश्वरी के पट्टे में अगर आप देखें, आज अभिजीत बोरकर को मैं मिस करता हूं, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अनिकेत सानप, फिरोज, विक्रांत चौहान। मुंबई हैज ऑसम लेफ्टी बॉलर्स। नेवर की पहली गेंद, स्विच इन लगा दिया, वहां पर फील्डर मौजूद है लेकिन थ्रो करना मुनासिब नहीं समझा। बहुत चतुराई भरी बात है ये, थ्रो कब करना है कब नहीं करना है, लेकिन अच्छी शुरुआत करते हुए वहां पर बंटी। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 विदाउट एनी विकेट्स। एफएम कांधारी किंग्स अगेंस्ट फोर्ट स्ट्राइकर्स। एक मजबूत टीम फोर्ट स्ट्राइकर्स। इट्स गोइंग टू बी रेड वर्सेस येलो। फुल टॉस बॉल और फेंक दिया 6 रनों के लिए, भव्य सिक्सर। क्या फ्लुएंट शॉट था उमर खान का। दरअसल में बड़े शॉट्स बल्ले के मुंह को खोलकर खेले जाते हैं, इस बार बल्ले के मुंह को बंद किया था। बट व्हाट अ टाइमिंग। बोरीवली के राजड़ा स्कूल में, इसके बाद अजंता थिएटर के सामने रामलीला मैदान में, गांव देवी शिंपोली के मैदान पर आपने नाइट क्रिकेट देखा। गोपाल जी हेमराज हाई स्कूल बोरीवली पूर्व में आपने नाइट क्रिकेट देखा। और कल हमारे लिए बड़े खुशी की बात है, बोरीवली के ही सुपुत्र भरत वाघेला, इनका रंजित पिल्लई फाउंडेशन और श्री 11 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देकर गौरव किया जाएगा। 50,000 रुपए की इनामी राशि और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। विवेक कमलाकर कदम, तिलक चौक, कल्याण और भरत वाघेला, बंड्या बॉयज, राजेंद्र 11, नर्मदा अर्जुन। 2 महान क्रिकेटरों को कल सम्मानित किया जाएगा शाम 7 बजे। और ये हर बोरीवली वासी के लिए, हर टेनिस बॉल क्रिकेटर के लिए गर्व की बात है। तो मेरे ख्याल से योगेश पेड़कर अब अंपायर से बात करते हुए खेल कुछ समय के लिए रुका हुआ है। पहले 4 मैचेस लाइन से पहले राउंड के मैचेस हो गए और आखिरी 2 मैचेस क्वार्टर फाइनल के रहेंगे, आज भी और कल भी। और आखिरी दिन बेस्ट ऑफ बोरीवली वर्सेस बेस्ट ऑफ कांदिवली, ये नुमाइशी मुकाबला। फिरोज स्टंप्स के करीब आकर इस बार गेंद दी, स्टंप टू स्टंप चैनल में, लेग बाय फिरोज की जबरदस्त बॉलिंग। पहले पीपलगांव तप्पा का टूर्नामेंट, उसके बाद में प्रहार चषक, और वहां से पीछे मुड़कर नहीं देखा फिरोज ने।
और फिरोज अगर प्लेइंग 11 में है तो उसकी बॉलिंग आएगी आएगी, ये भी एक समीकरण है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि फिरोज प्लेइंग 11 में और बॉलिंग ना की हो। इस बार प्ले डाउन हो गए और ये विकेट, बड़ी कामयाबी। आउट होकर मायूस होकर चल दिए, अपने दस्ताने उतार दिए और पहला विकेट गिरा है जब टीम का स्कोर है 18। एफएम गांधारी किंग्स, वी नीड अ 12th मैन। बंड साहब जरा कोई भेजिए। ऋतिक गजर। तो ऋतिक गुजर ये भी पिछले 2 सीजन से काफी फॉर्म में आए हैं और बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी। टिंगरे सरकार चषक पुणे में पुणे साइड के भी कई खिलाड़ी है, तुषार अंदिवे, राजू पाटे, शिरू लोहार, लॉट ऑफ धनंजय बिंदाड़े, वासिक शेख। एक ताजगी है पुणे के क्रिकेट में। फुल टॉस बॉल थी और थोड़ा सा वाइड प्लेसमेंट रखा, 1 को 2 में तब्दील करने जा रहे हैं, तेज कदम भागते हुए। रन बनाने का मौका अगर है तो उसको पूरा करना बहुत जरूरी है। भारतीय टेनिस क्रिकेट में प्रतियोगितात्मक क्रिकेट अब अपने उरूज पर है और इस वक्त स्कोर है 20। बल्ले का ऊपरी सिरा, बॉल वहां पर घूमते घूमते रह गई और 1 रन। बहुत चतुर गेंदबाजी फिरोज की, लाइन और लेंथ दोनों पर अच्छा प्रभाव छोड़ा है और पहले ओवर को अपने पूरा किया। कुल मिलाकर 2 ओवर हुए, फिरोज ने 1 ओवर किया। आफ्टर 2 ओवर्स 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। पहले ओवर में 11, दूसरे ओवर में 11, पावर प्ले के 2 ओवर में 22 रन बने हैं और नया ओवर करेंगे विकी भोयर। विकी भोयर की गेंदबाजी की एक और खास बात देखिए, उनका रनअप बहुत लंबा रनअप है और उनके रनअप को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहली बात है अप्रोच, उसके बाद में हाथ में बॉल को ग्रिप करना, आगे की तरफ थोड़ा सा झुकेंगे जब दौड़ेंगे, जो एक स्टैंडर्ड स्टार्ट है बॉलर का, और फिर बैकफुट लैंडिंग, डिलीवरी स्ट्राइड और फॉलो थ्रू, बहुत रिदम में विकी भोयर। देयर ही गोज, जड़ में आती हुई गेंद, उसका उपयोग किया और 1 रन पूरा किया। वहां पर दूसरे का मौका बन रहा है और ऋतिक ने 2 रन पूरे किए। उमर खान की तारीफ करना चाहूंगा, अपने पार्टनर के रन को अहमियत देते हुए तुरंत साथ निभाया। स्कोर 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। पहला विकेट 18 पर गिरा। छह रन की भागीदारी, छोटी छोटी भागीदारियां बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्वायर ड्राइव और सिंगल, आउट होते होते बच गए और तीसरे अंपायर की मदद ली गई है। फोटो फिनिश, वेरी क्लोज फिनिश। अंपायर अभी परब जो थर्ड अंपायर है और मेरे ख्याल से ऋतिक गजर ने चलने की शुरुआत कर दी है। यस, इज आउट। बहुत ही उम्दा थ्रो। संदीप यादव, सैंडी, खास उत्तर प्रदेश से हमारे बीच खेलने पधारे हैं।
जबरदस्त प्रदर्शन रहा इनका आईएससीएल में भी, और आउट कर दिया। ऋतिक गजर आउट हो गए और एफएम कांदारी किंग्स थोड़ा सा अच्छा खेल ही रहे थे कि विकेट गिरता हुआ। आकाश चिंदरिया को आज आप देख रहे हैं, एंटोबिल का एक ऐसा वाहिद खिलाड़ी, और नए बैटर के रूप में अयूब शेख। हार्डेस्ट हिटर, बेस्ट बैटर ऑफ सुप्रीमो ट्रॉफी, वो अर्धशतक जो था सरफराज बाहुबली और अयूब शेख का कोई भूल नहीं सकता। आंखों में आज भी जज्ब हो जाए ऐसी वो हाफ सेंचुरी। इसके पहले बारिश के क्रिकेट में भी उन्होंने जबरदस्त 84 रन की पारी खेली थी छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीड़ांगण कोण में। पावरफुल स्ट्राइकर। इस बार लपेटना चाहते थे पर बॉल के एंगल को पढ़ नहीं पाए थे। विकी भोर जब गेंद को अंदर लाते हैं तो बहुत लीथल वेपन, मतलब एक ब्रह्मास्त्र, और पेस पर आने वाली बॉल के लिए फुटवर्क, टाइमिंग और प्लेसमेंट तीनों जरूरी है। ऑन साइड पर खेला 1 रन। तो बोरीवली की सरजमीन पर जनरल अरुण कुमार वैद्य मैदान, एमएचबी गोराई, यहां पर यह प्रतियोगिता खेली जा रही है। अमित नाइक थे वहां पर फील्डर। बहुत स्ट्रांग टीम है तैमूर फोर्ट स्ट्राइकर्स, और सामने एफएम कांदारी किंग्स। पहले ही मैच में 2 स्ट्रांग टीमें भिड़ रही है। क्रैकर ऑफ अ मैच। क्रीज के कोने से एक्सप्रेस बॉल, द जाफा। बस रिदम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ फास्ट बॉलर। और जो हमने उनके रनअप की बात की थी, माइकल जैक्सन के डेंजरस एल्बम पर जैसे आपके पैर थिरकने लगते थे, वैसे विकी को जब आप दौड़ता हुआ देखेंगे तो आपको लग रहा है आप खुद दौड़ रहे हैं विकी की जगह पर बॉलिंग करते हुए। कलाइयों से नजाकत के साथ फ्लिक कर दिया बैकआउट ऑफ स्क्वायर और 2 रन। तो अयूब धीरे धीरे अपने इंजन को गर्म करेंगे। 6 ओवर का मुकाबला है। ओवर समाप्त हुआ तीसरा। स्कोर है 27। इस ओवर में केवल 5 रन आए और रनआउट के रूप में हमने विकेट देखा। विकी भोर ने अपने 2 ओवर पूरे किए। 2 ओवर में 16 रन देकर उनको विकेट नहीं मिला है। हाँ, इंडिया कप में सबसे फास्ट बॉल उन्होंने की। बहुत जबरदस्त बॉलर है विकी भोयर, और मेहनत से आगे आया हुआ है। सबसे बड़ी बात है, कोई आपका नाम रेकमेंड करता है, कभी कोई नाम रेकमेंड नहीं करता, लेकिन मेरा हुनर बोलेगा। और विकी भोयर ने मेहनत से वो जगह बनाई। उनका जसबीर मेहरा वाला पॉडकास्ट जरूर देखें, जिसमें उन्होंने बड़े दिल से बात की है परिवार के बारे में, क्रिकेट के बारे में। तो अब फिरोज अपना दूसरा ओवर करेंगे। 2 मेन बॉलर से पहले 4 ओवर करवा रहे योगेश पेंडकर। पटकी हुई गेंद, इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, शॉट को टाइम किया मिड ऑफ पर। दिनू कांबळे, रजत मुंडे, बहुत बड़े बड़े स्टार्स आज ये अखिल भारतीय प्रतियोगिता में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और जो बड़े फख्र की बात है, राजेंद्र सानप ट्रॉफी 2026 में रंग भरती हुई है टीमें। इस बार एक्स्ट्रा कवर की और खेल दिया था, कैच हो नहीं पाएगा। मौका था महेश नानगुड़े। तो स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ
29। हमारे यूएस के दर्शकों के लिए 2 ओवर हम इंग्लिश में भी कमेंट्री करेंगे, क्योंकि कैलिफोर्निया में हमारे कई दर्शक गणेश सानप जी के परिवार के सदस्य, उनके फ्रेंड सर्कल और नॉर्थ कैलिफोर्निया क्रिकेट एसोसिएशन के मेंबर्स इसको देख रहे हैं। क्लीन बोल्ड, परफेक्ट बॉल। एक शेख ने वहां पर उमर खान को आउट कर दिया। नए बैटर कबीर सिंह। फिरोज की सबसे अच्छी बात क्या है, स्टंप टू स्टंप 2 बल्लेबाजों को उन्होंने बोल्ड किया है। बल्लेबाज के Z+ सिक्योरिटी को ब्रीच करती हुई, तोड़ती हुई गेंद स्टंप्स पर धस गई, और इसलिए मानो तो मौज है, वरना समस्या रोज है। और अगर विकेट की समस्या रोज है तो तैमूर फोर्ट स्ट्राइकर्स के पास फिरोज है। और दोनों भाइयों के बीच में FM कांदारी किंग्स में उनके भाई हुजैर खेल रहे हैं। शफल होकर खेलने का प्रयास, LBW, स्टंप टू स्टंप, फिरोज एट इट्स बेस्ट। खोल दिया यहां पर, एक और विकेट फिरोज के नाम पर, तीसरा विकेट। ने जो टीम तैयार की, हरिबाऊ कासारे उसमें जुड़े, मीन अहमद दाऊद का कंट्रीब्यूशन है। बहुत कम टीम है जिसमें 3 मैनेजर होते हैं, और ऐसी एक वाहिद टीम। हाँ, और गुगी भाई, भाइयों का भाई गुगी भाई। तो राहुल भाई आपने बता दिया, अच्छा किया। तैमूर फोर्ट स्ट्राइकर्स पहली टीम बनी जिसके 4 मैनेजर हैं। नए बैटर है मोहित। फिरोज ने 3 विकेट लिए। 2 ओवर में 3 विकेट लेना ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। 1 LBW, 2 क्लीन बोल्ड, स्टंप टू स्टंप। इस बार ग्लांस करना चाह रहे थे, देखना होगा बॉल के मूवमेंट को। अंपायर ने पढ़ दिया वाइड बॉल। 30। चलो, तैमूर 11 फोर्ट स्ट्रायकर्स, त्याचप्रमाणे दोन्ही संघ जे आहेत, राखीव खेळाडू कंपल्सरी पाठवा। अभी एक कड़क बेधड़क 6 रन। फॉर 4। मोहित की तारीफ करना चाहूंगा, फिरोज की कमजोर गेंद को फेंक दिया। तो आखिरकार फिरोज ने अपना स्पेल पूरा किया। 2 प्रमुख गेंदबाजों से 4 ओवर करवाए योगेश पेड़कर ने, जिसमें फिरोज ने 3 विकेटें लेकर कमर तोड़ दी। FM कांदारी किंग्स के चुनिंदा बल्लेबाजों को आउट करने में सफल रहे फिरोज। और 4 ओवर के बाद अगर स्कोर को मैं देखता हूं तो इस वक्त 36, पहले 2 ओवर में 22, उसके बाद वाले 2 ओवर में 14। अयूब शेख नाम का एक तूफान वहां पर है। अगर आप घोड़बंदर रोड से कभी थाने की तरफ जाएं तो कासरवडवली में जरूर कभी रुकिएगा। और अयूब भाई की कस्में खाते हैं लोग
कासर वडोली में ऐसा जबरदस्त खिलाड़ी है। और नया ओवर लेकर आ रहे सैंडी यादव, व्हाट अ बॉलर। सुप्रीमो चषक का बेस्ट बैटर और सुप्रीमो चषक का बेस्ट बॉलर। इट्स गोइंग टू बी अ सुप्रीम क्रिकेट नाउ। बॉलिंग का बब्बर शेर और बल्लेबाजी का गब्बर शेर। एक तरफ आग, एक तरफ शोला। 4 overs and 36 for 4. Start of the fresh over, and that was in the channel. Played with a bottom hand for a single. 37 for the loss of 4 wickets. I welcome all of you to Rajendra Sanup 2026, 10th year of the trophy, as we are transitioning into English commentary for the US spectators. 37 for the loss of 4 wickets. Sandy bowls a fuller land delivery and played with a soft hand. Just directed it towards the short point for a single. And that's what Mohit would need to do. Nudging and maneuvering the ball, nurdling the ball here and there, and give maximum strike to Ayub Sheikh, who's a better hitter and known for cutting loose in the dire straits of the game. 38 for 4, 5th over. Sandy bowls a full toss ball, lost the control of it for a moment, and that ball zipped through the batter, and third umpire being taken. Abhi Parab will decide whether that was a beamer or not. Umpire Manoj Godekar is at the striker's end, and Akshay Nirmal at the bowler's end. TennisCricket.in is the official channel where you can see this broadcast in more than 150 countries. Irrespective of your time zone, all you need to do is to click on the link, and it's a no ball. So there'll be a free hit. Again, zipping through the surface. It's a cement wicket, or rather pitch, I would say, not wicket. Cement pitch where the bounce of the ball is even and the batter needs to judge it. Vicky Boyer got a decent success by bowling fast. Firoz got success by bowling stump to stump. And now another variety by Sandy Yadav, who has travelled all the way from Uttar Pradesh to Mumbai to play this tournament. And that just shows the All India flavour of the cricket. Couldn't quite succeed. Risky single, chance of run out. Throw by skipper at the non-striker's end and backed up very well by Dinu Kamble. Tamil Fort strikers are restricting their opposition to 40 as of now. They have lost 4 wickets in quick succession. Remember, they were 17 without loss at one stage, and then the harakiri happened. That mesmerizing over by Firoz Sheikh dented the hopes of FM Kandari Kings. Bending on his knees, try to play it with soft hands. They will go for 2. That's a very intelligent placement and thoughtfulness being seen while scoring those 2 runs. 42 for the loss of 4 wickets. Full toss ball, and that should be catch out. एंड एमएमसीसी शिवा फॉर एवर, ये 2 टीमें टॉस के लिए आ जाए. इनिंग्स ब्रेक में टॉस होगा. ल्यूसी 11 एंड एमएमसीसी शिवा फॉर एवर, चारकोप.
So Hussain now comes in to bowl. Both the brothers divided by teams, united by cricket. We saw that David Hussey and Mike Hussey playing for different squad in IPL. Raj will bowl the last over from Boreli Sports and Cultural Centre end. Submarine ball keeping low, and that's a surprise. Ayub is a tall guy, and that ball keeping low was not a very healthy sign for the tall batter. Dot ball. 42 for the loss of 4 wickets at this stage. Ayub will need to come out of his shell and go for big ones. Some lusty blows. There's a slip in place for an outside edge. There's also a fine leg to stop the glance and flick shot. Welcome Haribao Kasare. Now that's a shot. You would want to see Ayub for that only. Entertaining 6. Probably playing at Miami Beach, Florida Golf, and the glimpse of Tiger Woods in is that golf sixer. Another full toss, and that's a gigantic 6. You can't stop Ayub. The over pitch ball and straight down the ground. This was on the leg side. A towering 6. Ayub himself looks like a light tower, and the way he went for that shot in a jiffy. Wow. Score is 54. Ayub now striking the right chords, and you can hear the music, the loud sound. There he goes for another one. That's a 3 out of 3. A marvelous 6 on the main stage. That you need to learn from Ayub is the tagline goes for it. Form is temporary, class is permanent. And Ayub, he plays first class cricket. Believe me, Deepu Mali, Ayub, Dinesh Kamble, Bablu Patil, these are few hard hitters in Indian tennis cricket. And Ayub justifying his selection in the team. Right man at the right time, doing right job for FM Kandari Kings. That's another one. Will this be 4 out of 4? Oh my God, unbelievable shot. 4 runs. Ayub is a hard hitter, power hitter. And now he gets rid of him. That's a revenge taken, but the job is done by Ayub. A swashbuckling innings coming to the rescue of his side when the team was in doldrums. Ayub yanks his team out of the mire and walks tall towards the dugout with a beautiful innings. $67 to win. सो हमारे अमेरिका के दर्शकों के लिए बीच बीच में हम एक दो और अंग्रेजी में भी कमेंट्री करेंगे, लेकिन क्या जबरदस्त पारी आज अयूब ने खेली है. जिसकी बल्लेबाजी है खूब वो है अयूब.
प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आहे. ज्या ठिकाणी टॉसका बॉस आहे त्या ठिकाणी आपण प्रशांत आदेवडे यांच्याकडे जाणार आहोत. MMCC शिवा फॉरेवर चारकोप रायगड आणि ल्युसी 11. त्यानंतर शिवा शेट्टी वॉरियर्स बेस्ट ऑफ गोराई विरुद्ध निक्या बॉईज रिशेव 11. धनंजय कुलकर्णी सर आपलं देखील हार्दिक स्वागत. बॉल दे बॉल FM गांधारी किंग्स और तैमूर फोर्ट स्ट्राइकर्स के बीच में मुकाबला चल रहा है. संतोष बंड वहां पर अपनी टीम से बात करने के लिए आ चुके हैं. दोस्तों, बोरीवली एक ऐसा उपनगर है जिसने एक से बढ़कर एक क्रिकेटर्स दिए. रोहित शर्मा की हम बात कर रहे हैं, हरमीत सिंह की हम बात कर रहे हैं, शार्दुल ठाकुर यहीं से स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल द्वारा दिए गए खिलाड़ी, सिद्धेश लाड, सुवेद पारकर, और इतना ही नहीं, दिनेश लाड सर हमारे बोरीवली का गहना कहे जाएंगे, द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता, भारत सरकार का अवार्ड हासिल करने वाले हमारे बोरीवलीकर. टेनिस क्रिकेट, लेदर बॉल क्रिकेट की मैं बात कहूँ तो एक से बढ़कर एक सुरू नायक, सुजीत गडकरी से लेके श्रीकांत दादरकर, उनके भाई अज्जू दादरकर, चक्रिया. इसके अलावा आगे हम बढ़ते हैं तो नाता, भरत वाघेला, मंदार गरुड़े, बाबा, विजू मोरे, उदय नाइक और विकास पाटिल, एगी. इसके अलावा बिपिन मांजरेकर, संजू वैद्य, मिलिंद वैद्य, कई मतलब और भी कई नाम है और सारे नामों का जिक्र होना चाहिए. लेकिन संतोष गणपत बंड टेनिस क्रिकेट में सबसे ज़्यादा साल मैनेजर के रूप में सेवा देने वाला एक ऐसा लेजेंडरी मैनेजर, और हमारे लिए खुशी की बात है कि वो सुप्रीमो फाउंडेशन के मेंबर भी है. सुप्रीमो कब आ रहा है, अगर किसी को एंट्री चाहिए तो उन्हें कांटेक्ट करें. बघा, एक गोष्ट महत्वाची, दोन्ही टीमचे खेळाडू एकाच डगआउटमध्ये बसले आहेत. तुमचा डगआउट वेगळा आहे, दोन डगआउट वेगळे आहेत. माझा डगआउट, माझी जबाबदारी, आपल्या डगआउटमध्ये बसावे, बाजूच्या डगआउटमध्ये जाऊन अतिक्रमण करू नये. बरोबर. स्पर्धेचे शिल्पकार अजिंक्य बस सानप साहेब, आपल्याला विनंती आहे आपण टॉस बॉक्समध्ये यायचे. अजिंक्य सानप. मेन गेट के ऊपर जिन लोगों ने गाड़ियां पार्क की है, बाइक हो, कार हो, स्कूटर हो, स्कूटी हो या और भी कुछ हो, प्लीज़ वहाँ से हटा दीजिए. गेस्ट को आने जाने में तकलीफ हो रही है, वरना आरटीओ उसको टोविंग करके ले जाएंगे, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी. कोई भी टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर की जिम्मेदारी पार्किंग की नहीं है. राजेंद्र सानप ट्रॉफी द्वारा जनहित में जारी. तो ल्यूसी वर्सेस MMCC शिवा फॉरएवर चारकुप के बीच में अगला मुकाबला होगा. इस टूर्नामेंट की एक खास बात यह है कि पहला और दूसरा मैच होने के बाद तीसरा क्वार्टर फाइनल नहीं रखा है. ये भी एक विशेषता है. 10वां साल है. प्रीतम परब और रोहित नार्वेकर दो ऐसे वाहिद खिलाड़ी है जिन्होंने 10 के 10 साल राजेंद्र सानप ट्रॉफी खेली है. पहली बार राजेंद्र सानप नॉकआउट टूर्नामेंट डे एंड नाइट हो रहा है. 3 लाख रुपए की इनामी राशि दी जा रही है, ये एक और विशेषता है. दूसरी एक अहम बात, जो टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी, आज या कल जो टीम खेलेगी, उसके कम से कम 8 खिलाड़ी वहां पर सेमीफाइनल खेलने के लिए हाजिर होना लाजमी है. ये ध्यान रखिए. 3 लाख एंड 2 लाख का प्राइज मनी अगर जीतना है तो 11 में के 8 उस दिन खेलने चाहिए. दुनिया में आप कहीं भी खेलो, आपको प्रधानमंत्री के घर पे बुला हुआ है तो भी आपको 8 तो भेजना ही है, 3 जाना. ठीक है. नेहर की शुरुआत यहां पर, और पहली बॉल पर नजाकत भरा चौका योगेश पेणकर का.
जीते हैं, ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की हमारी एक कोशिश रहेगी। दो ओपनिंग बैटर है योगेश पेंडकर और महेश नानगुडे, राइटी और लेफ्टी। चार रन बिलाल शेख जूनियर। फुल टॉस बॉल, एक और नजाकत भरा चौका। कितनी सहजता के साथ योगेश पेंडकर उसे खेल रहे हैं। शीर्षा ट्रॉफी पीपलगांव तप्पा 2021 में टूर्नामेंट में 10 विकेट लेकर बिलाल लोगों की नजरों में आया। फुल टॉस बॉल हवा में खेला है, हालांकि सर्कल को नो बॉल दिया गया है और फ्री हिट, इट्स अ बीमर और रिव्यू लिया गया है। अंबर अभी परब काफी व्यस्त रहे इस मुकाबले में। नो बॉल और फ्री हिट। वेलकम बॅक तमाम प्रेक्षकांचं आणि खेळाडूंचं सहर्ष स्वागत आहे। राजेंद्र सनप मेमोरियल ट्रॉफी 2026 क्रिकेटचा महासंग्राम आपण या ठिकाणी पाहतोय। 10वं पर्व आहे आणि त्यांचा या 10व्या पर्वाचा सर्वांना गर्व आहे। अतिशय महत्त्वाचा पुढचा सामना लुसी 11 आणि शिवा फॉर एव्हर चारकोप अर्थात रायगडचा संघ आहे आणि स्पर्धेचे उद्घाते अजिंक्य सनप टॉस कपॉससाठी सज्ज आहेत। एड अँड टेल स्कोर 10 रन्स, नो बॉल, फ्री हिट। इट इज अ कॉल, इट इज टेल। रायगढ़ संघ ने टॉस जिंकला, रायगढ़ टीम के कप्तान ने टॉस जीता, क्या डिसीजन होगा? सर फील्डिंग करेंगे हम लोग। उसकी वजह क्या है? सर आई थिंक पहला मैच है तो हमको एक मतलब टारगेट मिल जाएगा तो थोड़ा इजी रहेगा आई थिंक। एक सवाल है, अब पूरे भारत में खेलते हैं लेकिन जब मुंबई में खेलने के लिए मौका मिलता है, अवसर मिलता है तो कैसा लगता है? सर यहाँ का क्रेज़ी अलग है और यहाँ का माहौल एकदम मतलब एकदम अलग है। एक्चुअली मैंने पूरा मतलब टेनिस क्रिकेट मुंबई में ही स्टार्ट किया है और ओवरऑल फिर आके मुंबई में खेलना बहुत ही अच्छा मोमेंट है सर मेरे लिए। डे नाइट टूर्नामेंट है, कैसा एक बार फिर सनलाइट में खेलना, फ्लड नाइट में खेलना, थोड़ा सा अलग अनुभव होता है? सर अलग अनुभव तो सर रहता ही है, मतलब एकदम माहौल एकदम क्रेजीएस्ट रहता है, बहुत इन्जॉय करते हैं। मतलब हम लोग के साथ साथ जो ऑडियंस आती है वो भी फुल इन्जॉय करती है, तो बहुत ही आनंद लगता है सर यहाँ पे खेल के। और द बेस्ट समय हमारे पास बहुत कम है, दोनों के लिए शुभकामनाएं देते हुए एक बार फिर चलेंगे मैच की तरफ। रायगढ़ ने टॉस जीता और वो जो कहानी बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा इस मुकाबले में। चलिए एक बार फिर कॉम्बॉक्स की तरफ चलते हैं जहाँ हमारे साथ जुड़ रहे हैं साथी कमेंटेटर वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पांडे सर। धन्यवाद। जड़ में आती हुई गेंद और बैकलिफ्ट को बिल्कुल सतह से लगाकर रखा था बल्ले को। योगेश पेंडकर फाइटर जेट के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वो ग्राउंड स्ट्रोक्स भी उतने ही उम्दा तरीके से खेल पाते हैं। एक परफेक्ट ओपनर, वन डाउन बैटर के रूप में आप उनको कई सालों से देखते आ रहे हैं। और अब महेश नानगुडे भारतीय टेनिस क्रिकेट की एक ताजगी भरी क्रिकेट की कहानी लाने वाला ये खिलाड़ी है। एक्सप्रेस बॉल गोज अंडर। महेश नानगुडे के पैर नहीं चले थे। सुप्रीमो ट्रॉफी में भी बहुत जबरदस्त मुकाबला उन्होंने खेला और दीपक शाह मेमोरियल ट्रॉफी में भी उनका क्रिकेट बोरली वासियों को देखने का मौका मिला। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। ल्यूसी 11 और शिवा फॉरएवर चारकोप रायगढ़ एमएमसीसी। आपको फोटो सेशन के लिए टॉस बॉक्स में पूरी टीम को लेकर आना है। ये सारी तस्वीरें अमेरिका भी जाएंगी गणेश सानप जी, क्योंकि नॉर्थ कैलिफोर्निया क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है एनसीसीए, और वहाँ भी बहुत बड़ा टेनिस बॉल क्रिकेट खेला जाता है पार्क में। अब ये तगड़ा शॉट है, काउ कॉर्नर के ऊपर से लगने वाला जन्नाटेदार 6।
पहले ओवर में 11 बने थे, जिसके बनिस्बत दूसरी पारी के पहले ओवर में 20 बने हैं। 20 इज प्लेंटी। दूसरा पावर प्ले का ओवर अभी बाकी है। जबरदस्त जवाब तैमूर फोर्थ स्ट्राइकर्स द्वारा, और आज के दिन के पावर प्ले का ये सर्वाधिक स्कोर है, और वो भी कैसे समय पे, दबाव भरी तनाव भरी परिस्थितियों में। नॉकआउट टूर्नामेंट है, आजकल लीग की आंधी चली है, लेकिन नॉकआउट टूर्नामेंट भी अपना अलग मजा रखते हैं। सुप्रीमो ट्रॉफी कमिंग सून। राजेंद्र सानप अगेन अ नॉकआउट टूर्नामेंट। बहुत जबरदस्त डिलीवरी है इस टूर्नामेंट की। काले रंग के पर्दे चारों तरफ, मेगा स्क्रीन पहली बार। कई आकर्षण इस प्रतियोगिता में है। मैन ऑफ द मैच के लिए एसएसडी का एक क्रिकेट बैट और ट्रॉफी भी है। बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 10-10 हजार रुपए। 3 लाख पहला इनाम, 2 लाख दूसरा इनाम। अक्षय थेटे। तो योगेश पिनकर की बात करूं, योगेश पिनकर का निजी स्कोर है 10। फुल टॉस बॉल और ये बेसबॉल हिट, लेकिन मुश्किल कैच था। बॉल जाकर पैर पर लगी और योगेश पिनकर स्वयं नाराज थे, क्योंकि उस शॉट को वो फिनिश कर सकते थे। बहुत कम बल्लेबाज हैं भारतीय टेनिस क्रिकेट में जो ऑफ साइड पर बहुत स्ट्रांग है, एंड योगेश इज वन ऑफ देम। मुझे एनबी ट्रॉफी की उनकी पारी याद है, ऑल इंडिया ओपन की, जिससे वो फॉर्म में आए आज से 2 साल पहले, और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक स्ट्रगल वाले दौर से गुजर रहे थे, नई टीम का गठन किया, और योगेश पिनकर उसके बाद द फाइटर जेट एट इट्स बेस्ट। लोअर फुल टॉस बॉल, और इस पर ओ व्हाट अ कैच। बंटी बद्री के मोशन में कैच लेते हुए महेश नानगुडे कॉट बद्री के। क्योंकि मोशन में कैच लेना बहुत मुश्किल होता है, और वो भी जब आप बाउंड्री लाइन पर काले रंग के पर्दे के आसपास दौड़ रहे होते हैं। लेकिन अपना कॉन्फिडेंस बंटी बद्रीके ने बरकरार रखा, और बंटी ने कैच लेकर खतरे की घंटी बजा दी है। इस वक्त तैमूर फोर स्ट्राइकर्स के लिए नए बैटर रजत मुंडे। जीत और रजत मुंडे एक सिक्के की 2 बाजू है। बड़े बड़े टूर्नामेंट में आप रजत मुंडे का परफॉर्मेंस देखें। आज भी मैं रजत मुंडे का बेस्ट मैच अगर कहना चाहूं तो इराकी 11 नजीब मुल्ला ट्रॉफी, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। और तो इराकी 11, मतलब नो वन कैन फॉरगेट दैट। और रजत मुंडे वो पारी की बदौलत आने वाले दिनों में अगर चांबरली गांव के मुख्य प्रवेश द्वार पर रजत मुंडे का नाम लिखा जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेदर बॉल, टेनिस बॉल, और मुझे वही वापस हिंदू हृदय सम्राट चषक गोरेगांव किशोर हांडे का टूर्नामेंट याद आ रहा है, जहां पर बंटी बद्रीके, रजत मुंडे, नरेश ठोमरे भी ये खिलाड़ियों ने वहां से अपने करियर में बहुत बड़ा टेक ऑफ लिया। लोअर फुल टॉस बॉल और ड्राइव करते हुए सिंगल। अयूब शेख ने बॉल को रेखा। ग्राउंड स्ट्रोक के बहुत अच्छे बल्लेबाज कहे जाते हैं रजत मुंडे। ग्राउंड स्ट्रोक का बादशाह टेनिस क्रिकेट में एमआरआई बॉल का था मंदार गरुड़े, जिसकी नजाकत, नफासत को देखना स्वर्ग में बैठे इंद्र के लिए भी दुर्लभ दृश्य हुआ करता था। वो इसी बोरीवली का खिलाड़ी मंदार गरुड़े। डॉट बॉल, स्कोर 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। पहले ओवर में 20 आए, दूसरे ओवर में अक्षय थेटे छोटे कद के खिलाड़ी है, द टाइनी, और
छोटे कद पे आप ऐसी गेंदबाजी कर सकते हैं, ये बड़े खुशी की बात है। फिरोज को भी हमने देखा, नॉट अ वेरी ग्रेट हाइट बट मजबूत इरादे। जिनकी हाइट कम होती है ना, उनकी फाइट जबरदस्त होती है। ऑन ड्राइव पर सिंगल लिया योगेश ने, पहला दूसरा लेना चाह रहे, वहां पर अयूब का थ्रोइंग आर्म, अयूब ने गेंद के ऊपर से नजरें हटा ली और ये 2 रन। बॉल को स्पॉट करना, बॉल को पकड़ना और बॉल को फेंकना, ये 3 प्रक्रिया है फील्डिंग की, और 3 में से अगर एक भी सही नहीं हुई तो नुकसान फील्डिंग साइड का है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 for 1। टारगेट है 67 का, 24 बने हैं। $43 more to win। स्ट्रेट ड्राइव और ये 4 रन। शॉट स्ट्रेट ड्राइव, और ये शॉट के लिए क्रिकेट में कोई फील्डिंग पोजीशन नहीं है। लेकिन एक बार मैं फिर बताऊं, फाइटर जेट उनको नाम जरूर मिला है, लेकिन आज ग्राउंड स्ट्रोक्स बहुत बेहतरीन तरीके से खेलता हुआ योगेश पेनकर, ये लचीलापन खिलाड़ी में होना बहुत जरूरी है। और लेफ्टी की जगह लेफ्टी को रिप्लेस किया गया है। 2 ओवर का खेल समाप्त, 2 ओवर बाद स्कोर है 28। पहली पारी में पावर प्ले के 2 ओवर के बाद स्कोर था 22, जिसके जवाब में 6 रन इस वक्त आगे हैं और विकेट एक समान है। मुंबई के क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए और बोरीवली में पूरे हिंदुस्तान के खिलाड़ी खेलने आ सके और खिलाड़ियों को मौका देने के लिए मैं गणेश सानप और अजिंक्य सानप और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। भारतीय टेनिस क्रिकेट के बड़े बड़े सूरमा क्रिकेटर्स को आने वाले 3 दिन आप देखेंगे और इसकी शुरुआत आज हो चुकी है। फुल टॉस थी और बढ़िया टाइमिंग रही वहां पर, बराबर से बॉल रोक नहीं पाया। कभी कभी स्टाइल में बॉल को रोकना ये टीम के लिए महंगा पड़ सकता है। हैव योर ओन टेक्निक। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 गेंदों में 37 रनों की जरूरत है। बल्ले की जड़ को लगकर बॉल वाइडिश थर्ड मैन पर गई। 4 और 6 के साथ सिंगल्स और डबल्स इसके ऊपर भी तवज्जो कर रहे हैं और तैमूर फोर्थ स्ट्राइकर्स की मैनेजमेंट भी मुतमैन है जिस तरह बल्लेबाजी हो रही है। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई घबराहट नहीं, बिल्कुल पीछा चल रहा है। और यहां पर स्टंप टू स्टंप क्लीन बोल्ड, बड़ा विकेट। को ये मैच में जो खिलाड़ी एलबीडब्ल्यू और बोल्ड आउट हुए हैं उनकी टेक्निक को एक्सपोज करके रख दिया है बॉलर्स ने। ये मैं कहूंगा सीमेंट के पिच के ऊपर बॉल जब मट्टी के पिच से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल होने की उम्मीद की जाती है, ऐसे में अक्रॉस द लाइन खेलना, बॉल के ऊपर नज़र हटाना ये मुश्किल है। और नए बैटर के रूप में आते हुए मैदान के अंदर आकाश चिंदरिया, असल मुंबईकर और जो वाल्मीकि समाज ने आज पूरे भारत के टेनिस क्रिकेट में प्रगति की है। रवि बुम्बक, सुनील चावरी, आकाश सिंदरिया, आनंद चौहान, निहाल तुसामद, रवि बुम्बक, और अब आकाश सिंदरिया।
चेक. एक से बढ़कर एक खिलाड़ी पिंटू पारचा. लुसी 11 टीमचा कॅप्टन आणि रायगड संघाचे कॅप्टन आपल्याला विनंती आहे, आपण मॅच सुरू होण्यापूर्वी फोटो सेशनसाठी व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला यायचं आहे. समीर के इस बॉल पर ड्राइव कर दिया, सिंगल. लूज बॉटम हैंड से खेले थे, बिल्कुल दाहिना हाथ बल्ले के हैंडल के ऊपर से हटाकर स्ट्रोक की ताकत को कम किया था. स्कोर की तरफ देखे आगे बढ़ते हुए 32, अभी भी 35 की जरूरत है. ओवर चलता हुआ इस वक्त तीसरा रजत मुंडे, बहुत स्टाइलिश ऑन ड्राइव, लेफ्टी राइटी बल्लेबाजी होने की वजह से भी फील्डर्स पर प्रेशर है, रणनीति बदलनी पड़ रही है. लुसी 11 संघ आपण फोटो सेशनसाठी सर्व खेळाडूंना घेऊन यायचे. त्याचबरोबर अंकुर सिंग आपल्याला देखील विनंती आहे, आपली सर्व टीम व्यासपीठाच्या उजव्या बाजूला येणं गरजेचं आहे. इस बार पुल कर दिया है और बॉल चली जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर. शानदार चौका. आधा मीटर अंदर अयूब शेख थोड़ा सा फील्डिंग प्लेसमेंट में भी मदद कर रहे हैं. सचिन माने जी आपलं हार्दिक स्वागत आहे. राजेंद्र सानप टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेमध्ये आपलं स्वागत, सुस्वागतम. इस बार हवा में और ये कैच, बहुत उम्दा कैच उजैर द्वारा और रजत मुंडे आउट. और नए बैटर है दिनू कांबळे.
प्लानिंग देखिए आप तैमूर फोर्ट स्ट्राइकर्स की, लेफ्टी की जगह लेफ्टी। ये मैदान पर लेफ्टी को एडवांटेज है, कई सालों से हम देखते आ रहे हैं। महेश नानगुडे आउट हुए, रजत मुंडे आए, मुंडे गए तो अब कांबळे आए। लेफ्टी कंटिन्यू चल रहा है और यही सही तरीका है। जैसा रेस कोर्स वैसा घोड़ा। अब फिर वो अरबी रेस का हो चाहे डरबी रेस का, और घोड़ा बनना ही है ना तो रेस का घोड़ा बनो। भारत में नाचने वाले घोड़े को कोई भाव नहीं देता। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। दिनू कांबळे वाइड बॉल, स्कोर 40, 27 टू विन। दिनू कांबळे का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। दिनू कांबळे, अशरफ खान, ये ऐसे वाहिद लेफ्टी हार्ड हिटर्स है जिनको देखने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। ऑन ड्राइव पर सिंगल। बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी सी तब्दीलियां खिलाड़ी को कहां से कहां ले जाती है, ये हमने देखा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 फॉर 3, 26 मोर टू विन। पारी का चलता हुआ ये चौथा ओवर। राजेंद्र सानप ट्रॉफी 2026 का आज पहला दिन, दूसरा मुकाबला। ऑन साइड पर खेलते हुए रन पूरा किया गया। गेंद को उठाया, थ्रो बढ़िया है, व्हाट अ थ्रो। चाहते तो भाला फेंक में भी जा सकते थे लेकिन क्रिकेट को चुना अयूब शेख ने। शेखों की बात ही निराली है। मुन्ना शेख, अयूब शेख, शाहिद शेख, फिरोज शेख, बिलाल शेख, हकीम शेख। लोअर फुल टॉस बॉल फ्लिक कर दिया है। अब जाकर इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर उठाया, थ्रो किया, उसके पहले दूसरा भी पूरा कर लिया। जोखिम भरा रन था लेकिन जोखिम उठाना बहुत जरूरी है और जोखिम लिया गया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 23 रन और चाहिए। स्कोर इस वक्त चौथे ओवर में बहुत स्ट्रांग पोजीशन में अब नजर आ रही है तैमूर फोर्ट स्ट्राइकर्स अगेंस्ट एफएम कांदारी किंग्स। अब ये गगनचुंबी छक्का। पचास हुए हैं, बल्लेबाजी झकास हो रही है और अभी भी मैच जीतने के लिए 17 रन चाहिए बचे हुए 12 गेंदों में। आंधी बनकर आया हूं, मेरा हौसला भी अय्याश है, ना तो कारवां की तलाश है ना हम सफर की तलाश है, हमें 12 गेंदों में 17 की तलाश है। समीर जगताप ने ओवर करेंगे। 12-17। दिनू कांबळे, गुजरात में मुझे याद है पंथ स्पोर्ट्स का टूर्नामेंट था और जो बैटिंग की है उन्होंने वहां पर, अगले मैच में ल्यूसी 11 और एमएमसीसी शिवा फॉरएवर चारकोप का मुकाबला होगा। पहले चारों मैचेस पहले राउंड के होंगे, उसके बाद 2 क्वार्टर फाइनल और 2 टीमें आज सेमीफाइनल में पहुंचेंगी।
सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमें ध्यान रखें, आपके 8 खिलाड़ी कम से कम आखिरी दिन खेलने के लिए उपस्थित होने चाहिए अगर आपको इनाम चाहिए। बारह बॉल 17 समीर जगताप के सामने अब चुनौती है एक अच्छा ओवर करने की। So start of the fresh over and that's a flat 6. Four strikers. So Raigad team needs to set the field immediately after this match is over. We are transitioning into English commentary for our USA watchers. Oh, that's a costly miss. This should be 4 runs. Ball touching the banner of Corporator Shivanand Shetty and it's a wide. So a freebie of 5 runs offered. For the loss of 3. Just 5 runs. That's a goes under delivery. Samir Jagtap is trying all tactics that he can to contain the batter. Another beauty, keeping low, collected neatly behind the stumps. Eight balls and 5 runs to win. Full toss delivery and this will be 4 runs. Very easy picking. That's a sweep shot and a sweet shot as well. And Taimur Fort strikers should be happy that they have chased down a mammoth total of 67 in 6 overs against a disciplined bowling lineup. And that's a victorious shot. Bunty Badrige stops it, but the writing is on the wall. A disciplined bowling by Firoz and a great batting in the batting department by the top order seals the victory for Team Taimur Fort Strikers. Congratulations, Rahul Valmiki, Menamat Daud, Ari Kasar and Dharmesh Joshi. Taimur Fort Strikers are the winners.